कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। दरअसल दोस्तों इस ट्रक के अंदर ढेर सारा वॉशिंग मशीन था जिसे चोर चुरा करके लेके भाग रहे थे। पुलिस वालों को रोकने के लिए एक चोर वॉशिंग मशीन को उठा करके पुलिस की कार पर फेंक देता है। तो फाइनली इस तरीके से पुलिस इनका पीछा करना बंद तो कर देती है, लेकिन वॉशिंग मशीन फेंकने की वजह से एक पुलिस वाला बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसका हाल देख करके लग नहीं रहा था कि वो पुलिस वाला बच पाएगा। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पैट्रिक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। आज क्रिसमस का दिन था, इसलिए वो अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया ले रहा था। खिलौने ले लेने के बाद वो अपनी बीवी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम उससे नहीं मिल सकते हो। दरअसल दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई लफड़ा हुआ है, अब क्या मांजरा है वो तो नहीं पता। फिलहाल जो भी हो, लेकिन पैट्रिक अपनी बेटी से मिल नहीं पाता। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया और चार्ली को दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिया और चार्ली ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। इनके साथ में इनके कुछ दोस्त भी कार में बैठे हुए थे। वैसे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस ट्रक को आपने मूवी के शुरुआत में देखा था ना, उस ट्रक को यही लोग लेके भाग रहे थे। अब आखिर उस ट्रक में था क्या ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये लोग जाकर के चैंग से मिलते हैं जो इन्हें अंदर लेकर के जाता है। अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात चोय नाम करके एक लड़के से होती है जो एक माफिया का बेटा है। और अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस ट्रक के अंदर वॉशिंग मशीन के जरिए ये लोग ड्रग सप्लाई कर रहे थे। चार्ली का काम था उस ड्रग को लेकर के आना, जिसके बदले में चोय इन्हें अच्छे खासे पैसे देने वाला था। मामला एकदम सिंपल था, चार्ली अपने पैसे लेता और यहाँ से निकल जाता, लेकिन उसी वक्त बाहर के साइड में एक वैन आकर के रुकती है। उस वैन में जो इंसान थे ना, उन्होंने समुराई वाले मास्क पहन रखे थे। वो चैंग की तरफ इशारा करते हैं और उसके फोन पर एक मैसेज भेजते हैं, जिसका साफ मतलब यही था कि तुम यहाँ से निकल लो। चोय जब इस मैसेज को पढ़ता है तो वो यहाँ से निकल तो लेता है, इन तभी चार्ली के दोस्त लोग भी इन वैन वालों को देख लेते हैं। उसी वक्त अंदर के साइड में जो मिया थी वो चैंग को अलग रास्ते से यहाँ से जाते हुए देखती है। उसे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही गन फायरिंग शुरू हो जाती है। अब आखिर वहाँ पर हुआ क्या ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पैट्रिक को देखते हैं। उसके साथ में उसकी पार्टनर थी एली। वैसे मैंने आपको शुरू में बताया नहीं, लेकिन अब बता देता हूँ, पैट्रिक एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी पार्टनर एली के साथ मिल करके काम करता है। गोलीबारी हो जाने के बाद जब पुलिस के पास इसकी खबर जाती है, तब पैट्रिक और एली तहकीकात करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पुलिस के आने से पहले यहाँ पर धुआंधार गन फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो सब मारे गए। चोय भी नहीं बच पाता, वो भी मारा जाता है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए इन्हें एक फोटो मिलता है और वो फोटो चार्ली का था। जब एली उसे चार्ली की फोटो दिखाती है तब पैट्रिक कहता है कि इसे मैं नहीं जानता। इसके बाद वो एली को यहाँ की अच्छे से छानबीन करने के लिए बोल करके वो खुद यहाँ से निकल जाता है। वो सीधा जाता है लॉरेंस के पास जो इस शहर के मेयर हैं। वो उन्हें चार्ली की तस्वीर दिखाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा बेटा एक गैंग का सफाया करके भागा है। तुम्हारे बेटे के साथ अब क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, वो ड्रग सप्लाई कर रहा था। यह सुन करके लॉरेंस हक्का बक्का हो जाता है। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक मेयर का बेटा ड्रग सप्लाई क्यों कर रहा था। तो सीन कुछ ऐसा था कि चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड मिया से बहुत प्यार करता है और ये जो वो काम कर रहा था ना, ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही कर रहा था। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि उसकी फोटो पुलिस वालों के पास है। और दूसरी बात, जिस गैंग के बेटे को उसने मारा है उसके भी तो लोग आएंगे, यानी कि किसी भी हाल में चार्ली का बचना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन अगर पैट्रिक चाहे तो वो चार्ली को बचा सकता है। इसीलिए लॉरेंस उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर पैट्रिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेकर के आऊंगा, इसके बदले में बस तुमसे यही गुजारिश है कि दोबारा मेरी जिंदगी में तुम कभी भी मत आना। दरअसल दोस्तों पैट्रिक ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेयर ने बहुत से गलत काम किए हैं और शुरू से ही पैट्रिक उसकी सारी गलतियों को मीडिया वालों से, पुलिस वालों से छुपाते आ रहा है। लेकिन अब पैट्रिक थक चुका है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी से तुम निकल जाना। जिस पर लॉरेंस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें चोय की माँ सुई को दिखाया जाता है। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा गन फायरिंग में मारा जा चुका है, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है। बेटे की लाश को देखने के बाद
वो बेटे के बहुत सारे गार्ड्स को निपटा देती हैं। लास्ट में बचा हुआ था सिर्फ चैंग। जब सोई उससे इन सब के बारे में पूछती है तब वो सीधा झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, जबकि उसे अच्छे से पता है कि किन लोगों ने उसके बेटे को मारा है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है। सोई को उसके ऊपर विश्वास था, इसलिए वो उसे छोड़ देती हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो अपने एक जासूस से मिलने के लिए जा रहा था। जिस जासूस से वो मिलने के लिए जा रहा था ना, उस जासूस के पास पहले से ही कोई आया था जो अपना इलाज करवा रहा था। जब पैट्रिक यहाँ पर आता है तब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसे पकड़ लेता है। वो चार्ली की तस्वीर दिखा करके उससे पूछता है कि ये कहाँ पर है। दरअसल ये इंसान भी फायरिंग वाली जगह पर था, इसीलिए इस इंसान को पता है कि जिसने फायरिंग किया वो कौन लोग थे। जब पैट्रिक जान से मारने की धमकी देता है ना, तब वो इंसान बताता है कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे उन्होंने मास्क लगा रखा था। वो समुराई मास्क लगा करके आए थे, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। यहाँ पर पैट्रिक को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद वो सीधा अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में इनकी मुलाकात ऑर्थर और सैम से होती है। साथ में यहाँ पर एलेक्स भी था जो पैट्रिक से कहता है कि अगर चार्ली को कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो ये डायलॉग इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता है कि पैट्रिक इस वक्त मेयर के लिए काम कर रहा है, वरना वो जी जान लगा करके चार्ली को ढूंढने के लिए नहीं निकलता। और एलेक्स को ये बात इसलिए पता है क्योंकि उसने भी मेयर के लिए काम किया है। वैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोग पुलिस वाले हैं और पैट्रिक के साथ में ही काम करते हैं। अंदर जाने के बाद पैट्रिक की मुलाकात अलीना से होती है, जो कि उस पुलिस वाले की वाइफ है जो जख्मी हो चुका है। उस पुलिस वाले पर वॉशिंग मशीन गिरने के बाद भी वो बच तो गया, लेकिन फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है कि वो बच तो जाएगा लेकिन काफी वक्त लगेगा। हालांकि यहाँ पर अलीना पैट्रिक से पूछती है कि वो कौन लोग थे, लेकिन पैट्रिक इसका कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि तसल्ली के खातिर वो कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया को दिखाया जाता है जो फोटो क्लिक करवा रही थी क्योंकि वो अपना पासपोर्ट बनवाने वाली थी। उसके साथ में चार्ली भी था जिसकी हालत काफी खराब थी। मिया जिसके पास आई थी उसका नाम था पोल, जो कि उसके अंकल हैं और वो मिया को काफी मानते भी हैं, इसलिए वो पासपोर्ट बनवा करके मिया और चार्ली इन दोनों को बाहर देश में भेजने वाले थे। वो मिया को फोन देते हुए कहते हैं कि पासपोर्ट के लिए मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगा। इसके बाद मिया और चार्ली यहाँ से चले जाते हैं। इधर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन में आता है तब उसकी मुलाकात उसकी एडवाइजर से होती है। वो पैट्रिक पर काफी गुस्सा थी क्योंकि पैट्रिक को पता था कि फोटो में चार्ली है, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला। इसलिए उसकी एडवाइजर उसे कहती है कि अब तुम इस केस को हैंडल नहीं करोगे। इतना कहने के बाद अब इस केस को किसी और के हवाले सौंप दिया जाता है। छानबीन करके एली ने पता कर लिया था कि मिया और चार्ली कहां और किसके पास गए हैं। पैट्रिक उससे कहता है कि मुझे बता दो कि वो कहां पर हैं, क्योंकि एक मैं ही हूं जो उन्हें बचा सकता हूं। जिसके हाथों में केस सौंपा जा रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे एली बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि पैट्रिक ने भी उससे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी एली उसे वहां का एड्रेस दे देती है जहां पर चार्ली और मिया आखिरी बार गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेयर को दिखाया जाता है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये लोग उन्हें कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर हथियार को लेकर के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि गन फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को निपटा देते हैं। इसके बाद ये लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि पोल के पास जाता है। पोल के हाथों में पासपोर्ट को देख करके पैट्रिक उसे छीन लेता है। मिया का पासपोर्ट देखने के बाद वो पोल से पूछता है कि ये लोग कहाँ गए। पोल झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया है। जिसके बाद पैट्रिक उसे अंदर करने की धमकी देता है। तो पोल बताता है कि मैं उसके पास फोन करके ये पासपोर्ट उसे देने वाला हूँ। अब जैसे ही पीछे से यहाँ पर पुलिस आती है तो उसी वक्त पैट्रिक निकल लेता है। वो पोल के फोन से मिया के फोन पर पासपोर्ट के लिए मैसेज करता है और पासपोर्ट को देने के लिए वो उसे एक लोकेशन पर आने के लिए कहता है। जहाँ पर उसने मिया को बुलाया था वो एक क्लब था। पासपोर्ट को लेकर के वो मिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि चार्ली कहाँ पर है, मुझे उसके बारे में बता दो क्योंकि मेरे अलावा उसे और कोई नहीं बचा सकता। जिस पर मिया कहती है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। इतना कहने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगती है तो उसी वक्त वो बाकी के पुलिस वालों को देखती है। दरअसल यहाँ पर ऑर्थर, सैम, एलेक्स ये तीनों आ गए थे। इनको देखने के बाद मिया पैट्रिक को बताती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फायरिंग किया था। इन्हीं लोगों ने ही जोय और
उसके बाकी के सभी साथियों को मारा है। यही लोग थे जो मास्क लगा करके वहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर पैट्रिक को भी मालूम चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने ही जोए और उसके साथियों को मारा है। चार्ली तो बेवजह ही बदनाम हो रहा है। सामने से एलेक्स कहता है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, लेकिन पैट्रिक कहता है कि तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। बस इसी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और साथ में गन फायरिंग भी होती है। फाइट के दौरान यहाँ पर चार्ली भी आ चुका था। वो मिया पर गन पॉइंट कर देता है और चार्ली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। चार्ली उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मना नहीं करता बल्कि पैट्रिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग जैसे ही बाहर जा करके कार में बैठते हैं तो उसी वक्त सैम और एलेक्स ये दोनों उन पर गन फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वे लोग कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। जब पैट्रिक रास्ते में था तब वो एली के पास कॉल करता है और वो एली से कहता है कि फौरन अस्पताल में जाओ, जॉर्ज की जान खतरे में है। इन सब के पीछे एलेक्स, सैम और ऑर्थर का हाथ है। इन्हीं लोगों ने चोय और उसके गैंग को मारा है। चोय के गैंग का एक और बंदा है जो इन लोगों के साथ में मिला हुआ है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें फौरन इसी वक्त अस्पताल जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में गया हुआ था और वो अस्पताल में जॉर्ज को मारने के लिए ही आया था। उसी वक्त अस्पताल में एली भी आकर के पहुंच जाती है और वो कैमरे पर चैंग को देख लेती है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि उसके आने से पहले ही चैंग जॉर्ज को मार देता है। उसी वक्त यहाँ पर अलीना आ जाती है जिस पर वो गन पॉइंट कर देता है। जैसे यहाँ पर एली आती है तभी वो अलीना को पकड़ लेता है। अलीना को सामने की तरफ धक्का देने के बाद उसे वो गन से शूट कर देता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एली हाथ धो करके उसके पीछे पड़ जाती है और आसानी से उसे गन से शूट करने के बाद उसे अपने हिरासत में ले लेती है। इधर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो मिया और चार्ली को लेकर के अपने एक अड्डे पर जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। इसके बाद वो लॉरेंस के पास कॉल करता है लेकिन फोन तो उसके पास था नहीं क्योंकि चोय की माँ सुई ने उसे किडनैप करवा लिया था। वो लॉरेंस की आवाज भी नहीं सुनता, वो डायरेक्ट कहता है कि मैं इसी एड्रेस पर हूँ और चार्ली भी यहीं पर है, उसे लेने के लिए आ जाओ। तो इस तरीके से सुई को मालूम चल जाता है कि वे लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद हमें पैट्रिक की बीवी को दिखाया जाता है जो घर पर अकेली थी। उसी वक्त घर पर एली आती है जो उसकी बीवी से कहती है कि पैट्रिक का फोन नहीं लग रहा है, उससे मिलना जरूरी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर जाता है। इसके बाद उसकी बीवी उसे एक एड्रेस बताती है और उसे कहती है कि पैट्रिक अक्सर वहीं पर जाया करता है। इधर हमें लॉरेंस को दिखाया जाता है। सुई उसे अपने साथ ले करके उसी जगह पर जा रही थी जहाँ का एड्रेस पैट्रिक ने बताया था। इसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है जो एलेक्स और सैम को ड्रग्स ले करके एक एड्रेस पर बुलाता है। ड्रग्स के बदले में इन्हें ढेर सारा पैसा मिलने वाला था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि यहाँ पर इनकी मुलाकात एली से होगी। इधर पैट्रिक जब अपने पुराने अड्डे पर था तभी अचानक से जंगल में से ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि बिना देखे अंधाधुंध इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि ये लोग शांत बैठे हुए थे, इनके पास भी हथियार था। ये लोग भी फायरिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन हालात काफी गंभीर हो चुका था इसलिए वो मिया और चार्ली को बचा नहीं पाता है। लॉरेंस को लेकर के सुई यहाँ पर आ गई थी और उसके लोग भी यहाँ पर आ गए थे जो मिया और चार्ली को पकड़ लेते हैं। अपने बेटे को सही सलामत देख करके लॉरेंस खुश तो होता है, लेकिन सुई उसके हाथों में एक गन देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा बेटा मारा गया और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटे के गर्लफ्रेंड को मारो जिससे वो बहुत प्यार करता है। अपने बेटे को बचाने के लिए लॉरेंस ये काम भी करने के लिए तैयार था, लेकिन सामने चार्ली आ जाता है जो अपने डैड से कहता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसके लिए ही किया था, मारना है तो मुझे भी मार दो क्योंकि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मामला काफी गंभीर हो चुका था। अब लॉरेंस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। ठीक उसी वक्त ड्रग्स का बैग लेकर के एली यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है और वो अपने साथ एलेक्स, चैंग और सैम इन तीनों को बंदी बना करके लेके आई थी। फाइनली यहाँ पर चैंग ये कबूल करता है कि चोय को उसने ही मरवाया है। इनकी जब बातें हो रही थी तो उसी वक्त सैम एली पर हमला कर देता है और उसके पास से गन को छीन लेता है। निशाना लगा करके वो चार्ली को शूट करने वाला था, लेकिन बीच में उसके डैड आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है, जिसकी वजह से मौके पर ही लॉरेंस की मौत हो जाती है। उसी वक्त पैट्रिक के भी हाथों में गन आ जाती है और वो भी लगातार फायरिंग करता
करता है। मौका देख करके चैंग भी गन लेकर के सुई को शूट कर देता है और ड्रग्स का बैग लेकर के वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे देख लेता है और उसे भी गन से शूट कर देता है। लॉरेंस और सुई इन दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। चार्ली अपने डैड को खो करके बहुत गुस्सा था। गन लेकर के वो सैम के सामने जाता है और लगातार उसे शूट करके बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है। इधर जो एलेक्स था वो ड्रग्स का बैग लेकर के ट्रेन के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो ट्रेन पर बैठ नहीं पाता है क्योंकि पैट्रिक उसे गन से शूट करके नीचे गिरा देता है। पैट्रिक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, तुम चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे। ठीक उसी वक्त एलेक्स गन निकाल करके पैट्रिक को शूट कर देता है। पैट्रिक के पास भी गन था, वो भी एलेक्स को लगातार शूट करता है, जिसकी वजह से मौके पर ही एलेक्स की मौत हो जाती है। पुलिस के आने से पहले मिया और चार्ली को एली कार में बैठाती है और यहाँ से इन्हें दूर जाने के लिए कहती है। चार्ली और मिया ये दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। अब जो भी इल्जाम आएगा वो पैट्रिक के ऊपर आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस आती है तो उसे यही लगता है कि इन सब के पीछे पैट्रिक का हाथ है और वो पैट्रिक को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।